फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में? फर्स्ट, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी न्यूट्रिशंस। ब्लड जो होता है मैनी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो द वेस्ट मेटाबॉलिज्म सब्सटेंस दैट लाइक यूरिया एंड हार्मोन्स को भी रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। साथ ही साथ इट प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजरी एज इट हैज़ पावर ऑफ कोगुलेशन। इंजरी के दौरान भी हमारी हेल्प करता है, और साथ ही साथ जब हमारे कोगुलेट हो जाता है और एक्स्ट्रा ब्लड फैलने से भी हम जो ब्लड के पार्ट होते हैं वो रोकते हैं। और जहाँ क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे कोगुलेशन करता है। ये प्लेटलेट्स की प्रेजेंट होती हैं जो कोगुलेशन में, क्लॉटिंग में हमें हेल्पफुल होती हैं। एंड ऑल्सो इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, लैंप। लैंप क्या होता है? लैंप एक कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कलरलेस और फ्लूइड टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ब्लड की जैसा ही लेकिन कम लेवल पर थोड़ा। एंड लैंप इज फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स के अराउंड रहता है। एंड लैंप इज ब्लड विदाउट आरबीसी, हम इसे कह सकते हैं लैंप को, इट इज अ ब्लड विदाउट आरबीसी, आरबीसी के बिना ब्लड लैंप कह सकते हैं। प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स, इसके अंदर प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। एंड इट इज इसेंशियल द प्लाज्मा डेट पासेस थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स, एंड ये इसेंशियल होता है हमारे लिए, जो ब्लड वेसल से प्लाज्मा पास आउट होता है। इट कंटेन मेनली वाइट ब्लड सेल्स, और इसके अंदर ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एंड इट एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, और लैंप जो होता है एक मिडिल मैन जैसे बीच की तरह काम करता है ब्लड और टिश्यूज के अंदर। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज चलते हैं, जिसे कहते हैं नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो होती हैं हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में पाए जाते हैं, और ये सभी नर्व टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। नर्व टिश्यू जो होते हैं रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज उनका मेन फंक्शन होता है। जो वो मैसेज इन्वायरमेंट से ले रहे हैं उसे रिसीव करते हैं, और रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर ट्रांसमिट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करते हैं। नर्व टिश्यू इज कलेक्शन ऑफ नर्व सेल, जो न्यूरॉन्स होते हैं उन जब वो कलेक्शन में होते हैं तो नर्व टिश्यू बनाते हैं। एंड सपोर्टिंग सेल आर कॉल्ड न्यूक्लिया, जो नर्व सेल होते हैं वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं, और सपोर्टिंग सेल न्यूरोगैलिया। अनडिफरेंशिएटेड सपोर्टिंग सेल कॉल्ड न्यूरोगैलिया फॉर्म ऑफ पैकेज अराउंड द न्यूरॉन्स, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होते हैं वो एक न्यूरॉन के अराउंड एक पैकेज टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब हम चलते हैं न्यूरॉन्स होता क्या है। अब न्यूरॉन को समझते हैं ज़रा। न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। न्यूरॉन जो होता है दो पार्ट होते हैं उसके अंदर, पहला साइटोन और सेल्स बॉडी, एंड सेकंड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट साइटोन, साइटोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकायन और सोमा। साइटोन में भी राउंडेड, ओवल और स्टार शेप। जो साइटोन होता है वो राउंडेड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, और स्टार शेप में भी हो सकता है। इट कंटेन लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और इसके सेंटर में एक डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड अदर सेल ऑर्गेनीज इन इट्स साइटोप्लाज्म, और बाकी सेल ऑर्गेनीज की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अदर सेल ऑर्गेनी इंक्लूडेड हैं जो कि हैं माइक्रोमोंडेरिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स। लेकिन इसके अंदर सेंट्रोसोल नहीं होता है, और इसके अंदर नील्स ग्रेन्यूल होते हैं, एंड फाइन थ्रेड लाइक न्यूरोफाइब्रिल्स होती हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की प्रोसेस जो होती हैं दीज आर टू प्रोसेस, पहले डेंट्रिस और डेंट्रॉन। डेंट्रिस एंड डेंट्रॉन क्या होते हैं?
These may be as one or many small tapering ends. मेरे से ये एक या एक से ज़्यादा टेपरिंग टाइप के या ब्रांच प्रोसेस होती हैं। मुझे जो हमारा न्यूरॉन्स होता है उसके अराउंड में ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। एंड एक्सॉन्स जो होते हैं, ईच न्यूरॉन बियर सिंगल एक्सॉन्स। एक्सॉन मीन टू से पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, और हर न्यूरॉन्स के अंदर एक सिंगल एक्सन होता है जो कि लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड यूनिफॉर्म डायमीटर वाला होता है। एंड दे आर यूजली मच लॉन्गर देन डायट्रॉन। जो डायट्रॉन होता है उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा लंबा होता है। एंड ईच एंड इन अ ग्रुप ऑफ ब्रांच नोन एज एक्शन एंडिंग। और जहाँ पे वो एंड होता है उसे हम कहते हैं एक्सोन एंडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर हम न्यूरॉन्स को दो पार्ट पे कैटेगराइज करते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शन करता है उसके बेसिस पर। ये दो पार्ट में कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन लेते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ को टच किया और मेरा गर्म है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो गर्म वाली इंफॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाएंगे। इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन्स को हम रिसेप्टर भी कहते हैं। एंड मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे जो इम्पल्सेस होते हैं हमारी ब्रेन के द्वारा दिए जाने वाले, उनको वो बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं जो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट करते हैं और वर्क करते हैं। इनका वर्क होता है ब्रेन के मैसेज को बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, इसीलिए इन्हें इफेक्टर भी कहा जाता है। एंड इम्पल्सिस ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। और इम्पल्सिस जो होती हैं वन एंड टू अनदर ट्रेवल करती हैं, और इस कंडक्शन के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंस न्यूरॉन्स हों या मोटर न्यूरॉन्स हों, एंड टू एंड चेन लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं। एंड डायट्रॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन कम क्लोज टू द एक्सोन्स। एक्सोन की एंडिंग पर एक न्यूरॉन की एंडिंग होती है, एंड दिस एंडिंग को बोलते हैं स्नाइपेज। इस एंडिंग को स्नाइपेज कहा जाता है। अ न्यूरॉन रिसीविंग इम्पल्स विया डेंड्रॉन एंड पास आउट विया एक्सोन। स्नाइपेज से फिर वो डेंड्रॉन इंफॉर्मेशन दूसरे सेल से लेता है, और डेंड्रॉन लेने के बाद में फिर वो साइटोन से होते हुए एक्सोन, और एक्सोन से फिर दूसरे की डायट्रॉन। इस तरीके से कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन पास होती रहती है। इसी के साथ हमने आपको बताया कि नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेट इज मस्कुलर टिश्यूज। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है? न्यूरॉन जो होता है स्टार जैसा दिखता है, स्टार जिसकी टेल हो। एंड व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? इट बाइंड द मसल विद स्किन। स्किन और मसल को बाइंड करता है, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन को, एंड ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग टिश्यूज। टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का। हमने इसमें जाना टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू के बारे में जाना कि ये इनका ओरिजिन कॉमन होता है और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। एंड टू टाइप ऑफ टिश्यूज हमने समझे थे प्लांट्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, एंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो रूट और शूट की टिप पे पाए जाते हैं। और वहीं परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएटेड होते हैं, और उनके अंदर डिवीजन बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इसमें
पेनकामा, कोलिनकामा एंड स्कैनकामा हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमने जाना था दो टाइप के टिश्यूज, एक जाइलम में हमने जाइलम के पार्ट्स जाने थे, ट्रेचिड्स, पेशियल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेनकामा। जाइलम जो होता है मिनरल एंड वाटर कंडक्शन करने में हेल्प करता है। और जो दूसरा टाइप का होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो था उसका मेन फंक्शन था मिनरल फूड को कंडक्ट करना, जो खाना लीव्स बना रही हैं उस खाने को टू होल ऑफ द ट्री को पहुंचाना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और इसके बाद एक कम बात पड़ी थी कॉर्क जो होती है प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि एक पेड़ को प्रोटेक्ट करता है और एक कमर्शियल यूज भी होता है इनका। इसी के साथ हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जाना, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़ के बारे में जाना। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं कई कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर के अरेंजमेंट की बेसिस पर हम उन्हें सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एंड सिंपल में एक लेयर, कंपाउंड में एक से ज़्यादा लेयर। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड आर स्क्वेमस, क्यूबिटिकल, एज कॉर्नर एज सिलिकेटेड। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम इन्हें इन चार पार्टों में कैटेगराइज करते हैं, स्क्वेमस में, क्यूबिटिकल में, कॉर्नर में एंड सिलिकेटेड में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने सेंसरी, एक्सक्रीटरी, जर्मिनल एंड ग्लैंडुलर फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। फिर हमने देखा मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज होते हैं स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक्स टिश्यूज होते हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में जाना। फिर उसके बाद जाना कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बेस टाइप ऑफ सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड वाइडली स्पेस्ड इन ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, स्केलेटन टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर होते हैं उनमें हमारा एरियोलर, एडिपोस, टेंडन एंड लिगामेंट आते हैं। टेंडन जो होता है हमारी बॉडी मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है, और वहीं लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। हमने स्केलेटन मसल में कार्टिलेज एंड बोन्स के बारे में जाना। इसी के साथ हमने जाना नर्व सेल क्या होते हैं। नर्व सेल में मोटर एंड मोटर नर्व क्या होते हैं और सेंसी नर्व क्या होते हैं। साथ ही हमने जाना कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के अंदर कितने पार्ट होते हैं। ब्लड के अंदर हमने जाना प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होते हैं। और हमने जाना नर्व टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में एंड नर्व्स में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड का जो टिश्यू होता है, सेल होता है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर टिश्यू कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाइए और कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। जैसे कुछ टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, एंड व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, एंड व्हाट आर टू मेन ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यू के टू मेन ग्रुप कौन कौन से होते हैं। विच आर टू मेन टाइप ऑफ प्रोमिनेंट टिश्यूज, मेन टाइप ऑफ प्रोमिनेंट टिश्यूज कौन से होते हैं। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। एंड पेनकामा एंड क्रोलिनकामा के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है। एंड हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आर फाउंड इन फ्लोएम, फ्लोएम में कितने टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। एंड हमें स्क्वेमस एपिथेलियम में कॉलमर एपिथेलियल का एक एग्जाम्पल दीजिए। एंड नेम द टिश्यू विच स्टोर द फैट, वो टिश्यू का नाम दीजिए जो कि फैट को स्टोर करता है। एंड
विच टिश्यू इज कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ, कौन से टिश्यू को हम रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। आपको अगर इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए। इसी का धन्यवाद।